साथियों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों महाभारत के बारे में सभी लोग जानते हैं। द्रौपदी का जो चिरहरण कांड, लेकिन एक क्वेरी है कि आप लोगों को मालूम है जो चौसर का जो खेल हुआ था वो खेला गया। मुझे लगता है कि सामान्यतः लोगों को नहीं मालूम होता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कुछ गलती उसमें युधिष्ठिर की भी थी। वास्तविकता ये है कि पहली बार विदुर बुलाने गए, चौसर का खेल हुआ और सब कुछ हार गए थे द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर जी। तो इसके बाद जो कन्वर्सेशन हुआ, धृतराष्ट्र ने सब कुछ उनको वापस कर दिया था कि जाओ आराम से रहो। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की भूमिका ठीक थी, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, क्योंकि दुर्योधन तो जला बैठे ही था। उसका तो एक सूत्री कार्यक्रम था बचपन से ही कि कुछ ना कुछ करना है। उसने फिर हठ कर लिया कि आपने उनको क्यों सब कुछ जीता हुआ वापस कर दिया। ये सब कुछ फिर दबाव बनाया गया। और तो पहली बार में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोबारा युधिष्ठिर फिर आए। अब ये बताइए कि एक बार जब आप हार चुके हो पत्नी वत्नी सबको और पांचों भाइयों को, तो क्या आपको दोबारा आना चाहिए था? कहते नहीं एक पत्थर से 2 बार टकराना मूर्खता है। फिर चले आइए कि दूसरे के मान के लिए। तो दूसरी बार जो शर्त तय थी कि अगर कोई हार जाएगा तो वो अपने भाइयों के साथ वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर दुर्योधन हार जाता तो वो जाता, और ये हार जाते तो ये गए। तो इसमें जो है जाहिर सी बात है, शकुनी की कहानी तो थी। तो हमेशा याद रखिए जो चौसर का खेल हुआ है वो 2 बार हुआ है। पहली बार में जब द्रौपदी को ये हार गए थे तो धृतराष्ट्र ने वापस कर दिया था इनको राजपाट के साथ सब कुछ। और दोबारा जो कंडीशन आई है उसमें ये अज्ञातवास और वनवास के लिए गए। हमने कहा छोटी छोटी जानकारियाँ भी रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। धन्यवाद साथी।